त्याला काय वाटतं माहिती का, त्याला भरपूर पैसा कमवलाय, याला काय कुठल्या अर्थानं ही करू शकणार. मला वाटतं ना, मला काय म्हणतो माहिती का, Soham, switch off your mic. हाँ ठीक है. Hello students, good morning all. Good afternoon, sir. Sorry, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, yesterday Good जो afternoon, homework sir. दिया था that you will discuss doubts. एक मिनट, एक्चुअली जो आई एम प्लानिंग टू आज एटलीस्ट थ्योरी पहले वाला करते हैं. स्फेरिकल sir. मिरर्स का थोड़ा थ्योरी पढ़ा कर लेते हैं. सर हम लोग का डाउट लेक्चर भी है ना, यस उसमें भी यस, कर वी हैव अ सकते हैं. डाउट लेक्चर्स ना, सो आज थोड़ा होमवर्क थोड़ा ज्यादा दे दूंगा. Okay, sir. ओके. इज पूजा प्रेजेंट टुडे? Yes, sir. सो ओके गाइस, लास्ट क्लास में हमने कहां तक कर लिया था? वो कॉनकेव मिरर का किया, graph डिस्कस between किया था. Magnification. 1 by u. ओके ओके, The graph between 1 by v and 1 by u. गुड. concave हाँ, mirror. तो कॉनकेव का कर दिया, ठीक है. गाइस अब कॉन्वेक्स का भी डिस्कस कर लेते हैं. कॉन्वेक्स मिरर So top part नहीं दिख. नॉट विजिबल. एक मिनट, हाँ एक. होमवर्क डिस्कशन कब होगा?
होमवर्क यार ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा जो है आज ये करते हैं, थोड़ा थ्योरी ज्यादा कर लेते हैं, सो दैट एक क्लास भी है ना, वी हैव अ क्लास इन बिटवीन ना, फ्राइडे और थर्सडे है। यस थोड़ा होमवर्क ज्यादा दे दूंगा तो ज्यादा डिस्कशन भी हो सकता है। तो पहले आज ये वाला करते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए मुझे 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, इसको ठीक है, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज 1/n कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, तो इसको y एक्सिस पे, इसको x एक्सिस पे, दिस इज प्लस c, हम कांस्टेंट, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? सर हमारा जो कॉनकेव ग्राफ था उसे राइट में कुछ टाइल शिफ्ट करके। करेक्ट, तो नेगेटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। यस सर। कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें जो है इसके लिए डिस्कस करना है रियल ऑब्जेक्ट। तो हमें हाँ जो है याद है, हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर, पहले रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए 3 पोजीशंस मार्क थे, रीजन 1 2 एंड 3, फिर वर्चुअल। अब इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट्स, और कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव एंड u इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u नेगेटिव, v कैसा है? पॉजिटिव So that means convex mirror forms कैसा image? वर्चुअल वर्चुअल ऑलवेज। Convex mirror forms virtual image for all positions of real रियल object. ऑब्जेक्ट। This property of convex mirror makes it useful as सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। नहीं हो नो रहा है। नहीं नहीं हो सर। रहा, नहीं हो रहा। rear view mirror in vehicles. So this property of convex mirror makes it useful as rear view mirror in vehicles. सर कलेडियोस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है? Kaleidoscope में check, I'm not प्लेन sure. मिरर ना? मिरर्स होते हैं ना, प्लेन मिरर प्लेन मिरर। यस यस प्लेन मिरर। सर उसमें प्लेन मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर होता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट इमेजेस मिलते हैं इससे। पैरेलल और एंगल पे रखते हैं सर। वो नहीं, आपने tetrahedral ग्राफ के shape हिसाब में से होता सर है। कैसे किया वो डिटरमाइन सर, वो यू ये वाला, नेगेटिव वी हाँ पॉजिटिव? हाँ सर। हाँ, देखो ये वाला जो है इस साइड पूरे में जो है 1/u नेगेटिव मतलब u नेगेटिव। यस सर। 1/u नेगेटिव के लिए कैसा है? v का रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है, 1/v पॉजिटिव मतलब v पॉजिटिव। हाँ सर। तो दैट मींस ये कैसा रियल ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्चुअल इमेज हो गया। ओके सर। तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज फॉर ऑल। So I don't understand how a real object is U negative. u नेगेटिव, अरे अपन ने डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशंस में, देखो थर्ड या फोर्थ पॉइंट मैंने लिखवाया था। हाँ सर, हाँ सर। All real things are negative and virtual things are positive. सर ये साइड मिरर्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना गाड़ी के? Oh sorry, I got confused between वही है। real. हाँ, ये अपन ने लिखा है, ये आपके नोट्स में देखो, इन थर्ड साइन कन्वेंशन में कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो है u नेगेटिव, वर्चुअल के लिए u पॉजिटिव ना। सर वो यू नेगेटिव वाला और एक बार वो ग्राफ पे बताओगे सर प्लीज? हाँ देखो, यहाँ पर इस पूरे में जो है कैसा है, इस पूरे के लिए 1/u नेगेटिव है। यस सर। हाँ सर। 1/u नेगेटिव मतलब u नेगेटिव हो गया। हाँ यस। अब करस्पॉन्डिंग 1/v पॉजिटिव है। अच्छा, तो सर हम लोग ऐसे कोई भी एरिया ले सकते हैं देखने को? हाँ नहीं, हमें तो अब जज करना था, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट्स लिए बताना है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ वो जो ग्राफ है सर, अभी हम जो ये नीचे वाला क्वाड्रेंट है सर, हम वो भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए तो नेगेटिव होगा ना, यही वाला। अच्छा सर, ओके सर। हाँ
ठीक है गाइस, ये वाला हो गया, कॉपी कर लिया। कैन आई रेज? सर नो सर नो। Yes, सर नो सर एक मिनट। पूजा प्लीज आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Taken. इस साइड का इरेज कर लेता हूँ गाइस, ये वाला हो गया तो ऊपर का कर दो। ऊपर। तो दैट मींस जैसे जो है सपोज कॉन्वेक्स मिरर, और ये रियल ऑब्जेक्ट होगा इधर यहाँ पर, ये इंफिनिटी पे है। तो जब ये इंफिनिटी पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। फोकस। फिर जैसे इधर आते जाएगा ये, तो ये जैसे इधर आते जाएगा इमेज भी क्या होगा? यहाँ आते जाएगा। अब जब its image will only be formed at the focus if it's a point object or like a small object, right? पॉइंट स्मॉल, यस। तो ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है उसका इमेज क्या होगा? यहाँ से यहाँ आएगा। सो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर जाएगा उसका इमेज विल मूव फ्रॉम फोकस टू दिस पॉइंट। सो फोकस और पोल के बीच में ही मिलेगा ना इमेज? और जो है इसका मैग्निफिकेशन अगर देखना चाहते हो तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? f by f माइनस ना। ये वाला तो पॉजिटिव है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, और u खुद नेगेटिव होगा, तो u कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? इरेक्ट, सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? This will be less than 1, sir. Less than तो इमेज कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड। सर ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ऑलवेज लेस देन, मतलब पोल पे एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो रियल So ऑब्जेक्ट्स के the लिए कॉन्वेक्स formulae for magnification are the same, right? करेक्ट। सर ये आप पूरा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? समझ में नहीं आ रहा। यस सर प्लीज। देखो देखो हमने क्या लिया? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? f अपॉन f माइनस u। ठीक है, f बाय f माइनस u। फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। u की वैल्यू, u कोई सा भी ले लो भाई, यहाँ पर u की वैल्यू, u का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव यस पॉजिटिव सर। जाएगा, तो नेट ये क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, मतलब सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, और ये वाला देखो डिनोमिनेटर बढ़ गया क्योंकि ये माइनस डाला तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो नेट वैल्यू क्या हो गई? 1 से कम हो गई। 1 से कम हो गई तो हम उसको बोल सकते हैं डिमिनिश्ड, है ना। सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। सर आपने हमें जो ये सब याद रखने बोला है, मतलब कि रियल में u नेगेटिव होता है सर, वही सब याद रखना है ना? मतलब आपने हमने जो डेरिवेशंस वो सब किए थे वो सब कुछ यूज में अभी है सर? करेक्ट, हाँ। आपको वो याद रखना है कि जैसे पोल ओरिजिन है, इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, है ना। नहीं सर, लाइक डेरिवेशंस जो आपने बताए थे हमको कि ऐसे होना चाहिए वैसे। अरे ओए सर एक स्पैमर है। टामर है। ये कौन है? Sir, you make one co-host and say तो waiting room initiate Yes, sir. कर दो। चलो को-होस्ट नहीं बनाया आपने? सर यार वीडियो इज ऑफ। सर मेरे को बना So दो how did you A4 conclude that the ATO। image will be erect? I didn't understand. सर मेक वेदांत। yes, sir. Make Vedant the co-host. Why? एक मिनट, मैंने वेटिंग रूम ऑन किया हुआ है, एक मिनट। वेदांत को हैंड रेज नो प्लीज सर चाहिए तो एक और co-host बना दो, तो आपको वेटिंग रूम बार-बार हाँ। चेक नहीं करना होगा। Okay, I have made पूजा को होस्ट है। yes. Last time one student was there ना, और उसका name क्या नाम था उसका? युग। वेद।
शिवांश खन्ना, शिवांश खन्ना। शिवांश खन्ना, हाँ सर, शिवांश खन्ना। शिवांश, where are you? सर दो है। दो शिवांश हो गए क्या? सर जिसका हैंड रेज है वो है सर शिवांश खन्ना। और पूजा या कोई आते रहेगा, प्लीज टेक यूर परमिशन। हाँ, कोई भी रहेगा प्लीज हैंड। वन को होस्ट चलेगा ना? यस सर चलेगा। ओके सर हाँ हाँ सर, आई वाज आस्किंग कि वो जो आपने सब डेरिवेशन करवाए थे ना सर, वो सबको ऐसे याद नहीं रखेंगे लेकिन चलेगा ना सर? सिर्फ जो रिजल्ट्स हमको आए थे वो याद रखेंगे तो? हाँ, कौन से डेरिवेशन, लाइक प्लीज टेल अगेन, कैन यू टेल? सर जैसे कि सर आपने कल वो 3 रीजन्स बनाए थे, फिर उससे हमें एक रिजल्ट आया था सर, तो सिर्फ वो रिजल्ट नहीं याद नहीं, रखेंगे? अरे नहीं, वो 3 रीजन्स जो हैं वो वाले थे ना, कि अगर कहीं रीजन 1, वो तो आपने 9-10 में किया हुआ है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बिटवीन जो है हाँ सर, वो किया था सर। करेक्ट सर हाँ। माइनस वी बाई यू के फॉर्मूला से भी यही आ रहा है ना, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब यू वांट टू से, हाँ उससे भी कर सकते हैं ना। ओके, यू वांट टू यूज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वाला, हाँ कर सकते हैं ना, माइनस वी बाई, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ यही। सर हाँ यही। ये, हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हाँ तो तो पॉजिटिव हो ओवरऑल जाएगी। पॉजिटिव। सर करेक्ट। तो इसके एक्चुअली आप लॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं करना है क्या? नहीं इसे ट्रांसफर। सर तो उसमें बस डिमिनिश्ड है कि नहीं पता नहीं चलता, तो इसलिए आपने ये वाला लिया क्या? हाँ, उसमें डिमिनिश पता नहीं चल पाएगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है, इसलिए सर हम आई अपन ओ भी यूज कर सकते हैं इधर? हाँ, लेकिन अगर कैसे पता चलेगा? वैल्यूज नहीं पता ना, you don't know the हाँ सर, values। ओके सर। सर इरेक्ट इमेज कैसे मतलब इरेक्ट इमेज कैसे पता चला आपको कि इरेक्ट वाला देखो, इसका साइन तो पॉजिटिव आ रहा है, नेट देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये माइनस नेगेटिव होने के कारण ये भी पॉजिटिव जाएगा। हाँ, तो नेट वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और रियल और डिमिनिश्ड होता है ना? नहीं, यू वांट टू सी द, ये वाला देखना है तुम्हें, कौन सी किसके बारे में आस्किंग? कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स, ये वाला यू आर आस्किंग कैसे? हाँ, ये वर्चुअल तो है ही, पीछे बन रहा है, और कैसा है, इरेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव आया, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 है इसलिए डिमिनिश आया। ओके। सर आप वो कार वाला वापस समझा सकते? हाँ नहीं, वो तो इजी, जैसे इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। फिर जब ये यहाँ पोल पे आ जाएगा u0 के लिए v0, मतलब ये जब यहाँ से इधर आ रहा है तो इसका इमेज जो है फोकस से पोल की तरफ आएगा। ओके। सर मुझे नहीं समझ रहा कि इरेक्ट इमेज कैसे बन रहा है। अरे पॉजिटिव है ना। कौन सा इरेक्ट वाला? हाँ पॉजिटिव है ना, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, देखो ना, नेट वैल्यू पॉजिटिव हो गई। सर एफ और माइनस ऑफ माइनस ही हो जाएगा ना वो। ठीक है। नहीं, ये वाला फॉर्मूला देखो, हाँ माइनस और माइनस यू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस हो गया ना, तीनों। यस सर और वो डिमिनिश तीनों प्लस। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला भी होगा कि f माइनस v अपॉन f? नहीं, इससे कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्ट का पुश पता है, तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये ज्यादा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इससे कर लिया। हाँ सर वो डिमिनिश कैसे हुआ वो नहीं समझा। हाँ, अब देखो इसकी वैल्यू, हाँ देखो ऊपर न्यूमरेटर में है और नीचे क्या है, f तो है ही और u भी पॉजिटिव हो गया, नेट है ना, माइनस और माइनस। यस सर। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन f, न्यूमरेटर हो गया, तो if denominator is greater than numerator the value less than 1। हाँ सर, हाँ ओके सर, अब कैन आई रेस वाला? यस सर। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला Yes, sir. मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, और मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में, और फिर मतलब इमेज डिस्टेंस का अलग से फॉर्मूला, मतलब जो सब मिरर फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है उसका मैनिपुलेशन करके, वो सब याद रखना कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? नहीं याद रखना है वो वाला ना फॉर्मूला ना, क्योंकि जो है देखो ये वाला hi/ho इज इक्वल टू माइनस v बाई u, यहाँ तक तो आपने 9-10 में पढ़ा था, बस 2 एडिशनल और बता दिए मैंने, f बाई f माइनस u और एक f माइनस v बाई f। हाँ सर, मतलब फिर ऐसे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला सर, मतलब
भाई 9 10 में तो इतना तक पड़ा है भाई, दो और कर लो ना यार, 11 12 के लिए दो और तो क्या? है। हाँ हाँ सर, तो बस इतना ही रिजल्ट याद रख लेना, इसका वो डेरिवेशन वो सब नहीं करे हाँ, चलेगा नहीं ना? नहीं वो जरूरत नहीं है, रिजल्ट थैंक याद यू रखना सर। है। हाँ सर। सर वो पिछले क्लास के बहुत एंड में आपने कॉनकेव मिरर का ग्राफ कराया था, तो इसका एकदम जो पीछे वाला जो केस था वो ठीक से मतलब समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं कॉनकेव मिरर वाला, कॉनकेव मिरर तो यही था ना, ये था 1/v + 1/u is 1/f। C एक is less than virtual 0। वो वाला तो ग्राफ एक बार बना दीजिए सर एक बार, उसके बाद वो जो एकदम पीछे वाला जो रीजन है उसका वो वाला समझा दीजिए सर। ये देखो ऐसा था, ये क्या था, 1/u था, ये 1/, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट था, है ना। अब इसके लिए हमने सिर्फ बाकी रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 में तो रियल ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिए थे, फिर वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्चुअल के लिए। तो वर्चुअल के लिए क्या होगा, u पॉजिटिव, लेकिन u इज पॉजिटिव, u कैसा, u पॉजिटिव है तो v कैसा आ गया करस्पॉन्डिंग, वी नेगेटिव है सर। v नेगेटिव आ गया, u पॉजिटिव के लिए v नेगेटिव आ गया। सो दैट मींस कॉनकेव मिरर वाला जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो है, सॉरी कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसके लिए u पॉजिटिव था, करस्पॉन्डिंग इमेज कैसा आता है, रियल इमेज आता है। हाँ सर, मतलब एक बार वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट वाले जो थे एक बार समझा दीजिए ना वो नहीं वाले। ये जरूरत नहीं है ना, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया ना, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 करके, उसका यूज ही नहीं है। अच्छा, ये तो ग्राफ सिर्फ हमने वर्चुअल सर पढ़ने के लिए पढ़ा मोस्टली था। सब जगह रिजल्ट्स ही याद रखने हैं ना, वो बस आप समझाने के लिए डेरिवेशन दे रहे हो ना? करेक्ट, हाँ वर्चुअल का मैंने समझाने के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, इसकी जरूरत नहीं है। वो मतलब So, but in this graph, if 1/u becomes very big, then 1/v is coming as a virtual object. नहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ना ये वाला, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ इसी के लिए, इसी रीजन के लिए गाइस बात करो। हाँ इस रीजन के लिए नहीं करना, इस रीजन के लिए हमने डिस्कस कर चुका है, रीजन 1 2 और 3 में हो गया। हाँ Okay, एग्जाम में ग्राफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रे डायग्राम? तो ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब कुछ इंटरप्रिटेशन मेन होता है इससे? नहीं इससे नहीं आता, सर ने बस मैंने डेरिवेशन दिया हुआ है क्योंकि वो दूसरा हाँ, मेथड हार्ड था इसलिए। क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वैल्यूज लेके बताना ठीक नहीं है ना, याद कैसे रखोगे बच्चे, तो मैंने इस ग्राफ से बता दिया, तो इससे इजीली याद रख लेंगे, और ये इक्वेशन लिखना तो आसान है। डायग्राम भी बन जाता है इजीली वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ सर बन जाता है रे डायग्राम तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो क्यूब मिरर के केस में। सर वो दोनों इंटरसेप्ट्स फोकस इन्फिनिटी वाला केसेस है। करेक्ट, हाँ वो तो करके देखना होगा, वो तो अपन जो वैल्यूज देखेंगे, लेकिन उसके उसमें उतना ध्यान मत दो, सिर्फ ये ध्यान दो कि जो है वर्चुअल के लिए रियल, बाकी तो आपको पता ही है ना, बाकी सब वैल्यूज के लिए, बाकी सब वैल्यूज के लिए जो रीजन 1 2 3 वैसे करना है, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। Mirror, in a convex mirror, there is one part where 1/v and 1/u both are positive, right? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ यू आर आस्किंग क्या? Yeah, in the graph. 1/v + 1/f, ये y + x + c आ जाता है, तो y = -x + c। हाँ तो x जो है नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऐसा आ जाता है। यस So could you give an example where we can see that? Because I can't actually imagine virtual object and virtual image at the same time for convex. नहीं अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए होगा, डिस्टेंसेस अलग अलग वैल्यूज रखोगे, तो उसमें जो है आप वैल्यूज चेंज करते जाओगे, तो यू मे फाइंड सम डिफरेंट वैल्यूज। जैसे हम अगर मान लो जो है, सपोज यू आर आस्किंग अबाउट वर्चुअल ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। Yes, sir. ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जैसे अभी मान लो से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो रेस आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड ऑब्वियसली, और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 ले लेते हैं, तो फोकल लेंथ 20 हो जाएगा, है ना, तो फोकल लेंथ 20 हो जाएगा। अब जो है कोई दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट 1 एक यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस कुछ इधर ले लेते हैं, ये वाला वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज लेके कैलकुलेट कर लो। से यू टेक दिस वैल्यू एज 30। सर आप म्यूट पे हो। सर आप म्यूट पे हो। सर यू आर ऑन म्यूट। म्यूट किसने कर दिया? होस्ट। वो गलती से हो गया। सॉरी सर, गलती से दब गया था, किसी को एडमिट कर देते। ओके ओके ओके, देखो ये वाला जो है कैसा हो गया, ये वाला 30, कोई एक वैल्यूज ले लो ना,
एक वैल्यू ले लो, फोकस से इधर ले लो, एक फोकस से इधर ले लो और वैल्यूज कैलकुलेट करके देखो, हो सकता है आ जाए ऐसा आंसर। Okay, thank you, sir. हाँ तो वर्जिन लेके भी कर सकते हैं ना। हाँ, वैल्यूज लेके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या guys, एग्जैक्टली बता रहे थे सर, मतलब किसका एग्जांपल था ये? नहीं वो चीज कहेंगी कैसा वैल्यूज कैसे आएगा, तो आई एम सेइंग कि फोकस की एक वैल्यू ले लो, हाँ, यू हैव द मिरर फॉर्मूला, पुट द ओके वैल्यूज सर, एंड चेक फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, यू कैन चेक वो जो भी यू कैन वेरीफाई व्हाटएवर यू हैव उसका रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर कॉनकेव मिरर्स में 3 रीजन्स होते हैं, सो कॉन्वेक्स मिरर में कितने होते हैं? नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल क्वेश्चन, सबके रियल क्वेश्चंस के लिए वो तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ओके, दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हां सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में तो सर्टेन कॉन्वेक्स मिरर में सर्टेन लेंथ तक वो रियल होगा और सर्टेन लेंथ हाँ, एक सर्टेन डिस्टेंस होता है ना सर। हाँ, यू कैन चेक ना, वैल्यूज ले लो और चेक कर लो। ओके सर, ओके हाँ उसको हाँ ठीक है। अब जैसे गाइस सपोज आपके पास जैसे चलो ठीक, इसका एक एग्जांपल बताओ। जैसे ये वाला फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यू नो ना, सेंटर कर्वेचर एंड फोकस के बीच में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा आ गया। अगर इसमें जो है if they ask you question कि इसका हाफ पार्ट ये कर दिए हैं, हटा दिए हैं, ब्लैक कर दिए हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे? लाइट बस bright हो जाएगा। लाइट थोड़ा सा कम जाएगा, इमेज तो बनेगा सर, लेकिन बहुत ब्लरी इमेज बनेगा। इंटेंसिटी कम हो कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम होगा, इंटेंसिटी विल बी Image won't be और blurry. बाकी सब सेम ही रहेगा सर, नेचर और बाकी सब। so हाँ, if half part is blackened, so इस केस में you can write image will be formed at same position. Only intensity will be less. सर अगर पूरा मिरर ब्लैक एंड कर दिया तो सर वो मिरर एब्जॉर्ब करेगा लाइट को ना? पूरा ब्लैक कर दिए तो हाँ, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो इमेज कैसे आएगा फिर? सो इट विल एब्जॉर्ब ना? करेक्ट, वो एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा। सर ये बस ऑब्जेक्ट के ये पोजीशन के लिए कि हर पोजीशन के लिए ऐसा ही होता है? नहीं, सभी पोजीशंस के लिए, क्योंकि लोअर पार्ट इज नॉट वर्किंग। इफ लोअर पार्ट इज नॉट वर्किंग तो ठीक है, उसको रहने दो, बाकी अपर वाला पार्ट तो वर्किंग है ना। अच्छा, ओके। सर ये बस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है ना, मतलब पॉइंट इमेज के लिए? नहीं, हाँ, हम तो जो लेते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ही लेते हैं ना, जो हमारे उसमें है छोटे ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो उनका भी इमेज, जैसे मान लो थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट भी लोगे तो उसका क्या आएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जैसा आ जाता है ना, राइट। ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसमें इमेज तो बनता ही है, बस ये है कि आधा पार्ट काम नहीं कर रहा है तो इंटेंसिटी विल बी लेस। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिया और कोई मतलब एक्चुअल लिया तो फिर पूरा इमेज दिखेगा, पर इमेज दिखेगा लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नॉर्मल ऑब्जेक्ट में भी मतलब वैसे पॉइंट नहीं है तो भी? हाँ, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए भी छोटा साइज का 1 mm का जो हम लेते हैं ना, जो यूजुअली हमारे जो कोर्स में है, उसके लिए तो बस आधा काम नहीं कर रहा है, वैसा ऐसा सोचो ना। सर पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी वही तो बोल रहा हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो आता है जिस केस में, अदर हाफ में क्योंकि हो रहा है इसीलिए, है ना? करेक्ट, आधा पार्ट तो काम कर ही रहा है ना। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा क्या? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हो जाएगा सेम, क्योंकि जस्ट हाफ पार्ट काम नहीं कर रहा है रिफ्लेक्टिंग, वैसा सोचना है। चलो, इसके लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। सर वो इंटेंसिटी लेस हो गया, मतलब इमेज की हाइट भी छोटी होगी ना? नहीं, ब्लरी दिखेगा इमेज, वो तो क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं आएगा, लाइट कम नहीं सर, ब्लरी थोड़ी ना, बस डार्क हो जाएगा, बस डार्क हो जाएगा। ब्लरी होना तो मतलब फोकस पे नहीं है। हाँ, ब्लरी होना मतलब वो नहीं है, बस उसकी मतलब इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम वहाँ पे जो है वो कम हो जाएगा, उसकी ब्राइटनेस लो हो जाएगी, ब्राइटनेस कम। अच्छा, मतलब हाइट वगैरह सब सेम रहेगा? सेम रहेगा। सर ब्लरी क्यों नहीं होगा सर, वो बता सकते हो?
नहीं ब्लरी के मतलब वो बोल रहा है कि अलग अलग पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे जैसा शार्प इमेजेस जैसे बन रहा था ना वैसे चीज हाँ सर, वो जो आपने वो जो कल बताया था सर, सेकंड टाइप जो हमारे सिलेबस में हाँ नहीं, वैसा हो जाएगा। वैसा हो जाएगा। एक किसी जगह में वो चेंजेस हाँ, बोल रहा था। वो एम से स्टार्ट हो रहा था सर, वही ना। सर एक डाउट था। हाँ सर स्फेरिकल मिरर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता क्या कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन पूरा इमेज, वैसा ऐसा कुछ होता नहीं सर? नहीं So मतलब as long as the object is in front of the spherical mirror, image हमेशा दिखेगा, as in like point image होगा तो नहीं दिखेगा obviously, but हमेशा करेक्ट form हाँ करेक्ट हाँ। सर पर ऐसा टॉल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए ऐसा लगेगा नहीं बड़ा मिरर? हाँ उसके लिए यूजुअली बड़ा लेते हैं, लेकिन जैसे सन उनको फोकस करना है ना, तो उसके लिए जो है सर जैसे प्लेन मिरर के लिए था ना सर, x हाइट का ऑब्जेक्ट है तो x/2 का मिरर रहना चाहिए वैसा। करेक्ट हाँ, पूरा कंप्लीट इमेज देखने के लिए, उसको खुद को पर्सन को देखने के लिए। इसमें होता है स्फेरिकल मिरर में? नहीं इमेज तो देखो उसमें प्लेन मिरर में भी अगर इमेज तो छोटा सा बन जाएगा, छोटे से प्लेन मिरर भी काम कर जाएगा, क्योंकि छोटा सा प्लेन मिरर भी तो इमेज बनाएगा राइट। इमेज क्या होता है ना, रेस। सर पर पूरा नहीं दिखेगा ना? तो नहीं उस पर्सन को जो है जहाँ पे वो आई है उसको आई रखना पड़ेगा, उसको पूरा नहीं दिखेगा, ऐसा बोल रहे हो राइट? हाँ। So if a real image is formed, will you be able to see it without a screen? स्क्रीन वगैरह नहीं, अभी तो जैसे मतलब वो स्क्रीन वगैरह हो गया, इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वो सब क्यों कर रहे हैं अपन, है ना। डायरेक्टली पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा, इस टाइप की कैलकुलेशन हमें देना है ना, कैसे बनेगा क्या होगा वो उसका एनालिसिस। No, sir, but I'm asking, can you see a real image without a screen? Or can you see it only if there is a screen, like it's formed on screen? Only screen. रियल इमेज में हाँ, रियल इमेज को अपन को स्क्रीन में लेके हम क्यों देखते हैं ना, रियल इमेज को हम स्क्रीन में डेफिनेशन ही उसको वॉच करते हैं। सर ऐसा वो क्यों चेंज कर रहे हो आप 9-10 के हिसाब से, है ना। हाँ सर वो जो आपने अभी पिछला वाला डायग्राम बताया ना, नीचे का पार्ट ब्लैक इन कर दिया था, तो सर अगर हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एडजस्ट करेंगे तो फिर इंटेंसिटी वापस नॉर्मल हो जाएगी ना, इमेज की इंटेंसिटी? अरे नहीं, क्योंकि आधे रिफ्लेक्टेड रेज तो आ ही नहीं रहे हैं, आधे रेज तो आ ही नहीं रहे ना। नहीं सर, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही बदल देंगे ताकि कुछ दिक्कत नहीं जाए। पर लाइट कम आ रही है अरे तो इमेज बदलेगा लेकिन लाइट इंटेंसिटी तो होती रहेगी ना फिर। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलोगे तो कहीं इमेज कहीं और बनेगा, तुमने प्रॉब्लम को पूरा चेंज ही कर दिया। अच्छा ओके प्रॉब्लम चेंज करके फिर कंपैरिजन कैसे होगा। हाँ सर वही यस सर। चलो ठीक है, अब इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर तो बताना है फर्स्ट केस। हाँ तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंपोनेंट किधर है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताओ। सर डिफरेंशिएट। यस सर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट इज दिस v? सर बाय dt करेंगे। वेल सर d by dt, v dv by सॉरी डिस्टेंस ऑफ सर पहले v को रेसिप्रोकल करेंगे, v रेज टू -1। हाँ वही अभी डिफरेंशिएट करेंगे सर, कैसे सर पता f को डिफरेंशिएट 0 करना है करेंगे, सर? f को 0 करेंगे। हाँ सर, क्योंकि फोकस कांस्टेंट है। हाँ वही सर कैसे पता डिफरेंशिएट करना है सर? पोजीशन दिया है और वेलोसिटी चाहिए। अच्छा हाँ तो ठीक डिफरेंशिएट करेंगे ना। इमेज वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। अरे लेट्स सर स्पीक। एक मिनट को, v इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। हाँ v इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, u जो है क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वेलोसिटी। तो ये क्या होगा -1। अब देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम टाइम के रेस्पेक्ट में कैसा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेन रूल से करना पड़ेगा राइट। चेन रूल, तो चेन रूल से बताओ कितना आएगा इसका, -1 आगे आ जाएगा। हाँ और ये क्या आ जाएगा, v पावर -2 और dv by dt भी आएगा सर उसका वेलोसिटी। हाँ अब dv by dt आ गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, -1 -1/u स्क्वायर। हाँ -1/u स्क्वायर, और ये du by dt, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है तो उसका टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 0
ठीक है, अब देखो ये वाला और ये वाला, हाँ, इसको उस साइड शिफ्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा -1/v² dv/dt। इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, तो 1/u² du/dt। अब du/dt, u क्या है, कोऑर्डिनेट है, नॉट वेलोसिटी। तो कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी। तो 1/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, हाँ, और ये क्या हो जाएगा -1/v² और v का वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ, ये वाला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया। फिर vi/ क्या हो जाएगा -v²/d², ये ऐसा आ गया। अब देखो हमने ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पढ़ा हुआ है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कितना होता है -v/u, -mt²। तो इसको आप लिख सकते हो -mt²। और देखो गाइस, प्लेन मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है 1। तो व्हेन फॉर प्लेन मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इज 1, तो इसको 1 रखोगे तो क्या प्लेन मिरर वाला बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा ना। प्लेन मिरर का याद है कितना आया था, लास्ट ईयर इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज -, बोथ आर इक्वल। वैसे आपने जो प्लस में डेरिवेशन करवाया था उसी को dt से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या? नहीं, लेकिन अभी आपने कैलकुलस पढ़ा है तो अपन टाइम से क्यों करेंगे, हम तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की बातें करेंगे ना। मतलब आपने हम लोग ने dv/du निकाला था तो dt से डिवाइड कर देंगे ना। ओके ओके, वैसा वहां पर ओके, जहां पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए किया था वाला। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। सर आप लास्ट स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, ये वाला। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक तो आ गया है ना। अब जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो इसको हमने क्या लिखा, mt²। हाँ, अब चेक कर सकते हो भाई, प्लेन मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। थैंक यू सर। सर वो वहाँ पे 1/u² आएगा ना, vo/m के वहाँ पे ऊपर। सर प्रॉब्लम्स में हमको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा ना वेक्टर फॉर्म में, इसलिए। करेक्ट करेक्ट, हाँ अभी करते हैं, रुक जाओ, ये वाला प्रॉब्लम भी करेंगे। हाँ सर, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ट्रू रहेगा क्या ये रिलेशन? सबके लिए, हाँ, इसको तो हमने इससे डिराइव किया है, सबके लिए वैलिड है। ओके सर। सर इस पर्टिकुलर केस में मिरर तो रेस्ट पर होगा ना, तो फिर बाद में हम डायरेक्टली नहीं कह सकते इस डेरिवेशन के बाद के वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -mt² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मिरर मूव किया तो ये फॉर्मूला यूजफुल आ सकता है। हाँ सर, हाँ मिरर मोशन होगा तब हम उसको मूव कर, तब इसको एक्सपैंड करेंगे vi - vm करके, अदरवाइज vm को 0 करके हम डायरेक्टली आंसर रिपोर्ट करेंगे। यस सर। ठीक है गाइस, ये वाला सर ने कॉपी कर लिया। सर 1 मिनट सर 1 सेकंड। डन क्या सर 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट ही। सर मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ प्लीज। सर आपने एक वो लड़के ने पूछा था ना कि वो ब्लर इमेज क्या बोला था, तो आपने क्या बोला उस पे, वो ब्लर इमेज के बारे में? वो नहीं, ब्लर इमेज नहीं, ब्लर इमेज का, ब्लर का क्या मीनिंग होता है, जब सभी रेस का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग होगा ना, तो अलग अलग होगा है ना, तो वो वाला केस यहाँ अराइज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका एक ही जगह इंटरसेक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन क्या हुआ, इसमें हाफ पार्ट ऑफ द मिरर हमने ब्लैक कर दिया, तो हाफ रीजन से रिफ्लेक्टेड रेस तो आ ही नहीं रहे हैं उस पॉइंट पर। सो उनकी अगर उनकी रेस नहीं आ रही है तो उनका जो है इंटेंसिटी है ना, उनका ब्राइटनेस वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। बोला फिर मैं कर लूं, चलो 1 सेकंड रुकना यार, तेरी तो ऐसे।
Guys, ये हो गया ना सबका? किसी का माइक ऑन लग गया? हार्दिक Objects. Sorry, sir. Okay. Velocity component is perpendicular to principal axis. ठीक है, तो अगर जो है परपेंडिकुलर है तो देखना है, ठीक है? Can I erase ये वाला part? Yes. हाँ सर, पूरा रब कर दो तो भी चलेगा। तो अब इस केस में जैसा ये है ना, तो ऑब्जेक्ट अब जो है जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऐसे जा रहा है मान, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट और जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तो कहीं उसका मान लो जो है यहाँ का इमेज बन रहा है ऐसे, तो ठीक है हम उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको HO बोल देते हैं, इसको HI बोलते हैं, है ना? वी हैव द रिलेशन MT इज इक्वल टू कितना? HI by HO है ना, I by O। हाँ सर। इससे HI क्या जाएगा? MT टाइम्स HO। अब you want to find the rate of change of this coordinate, तो क्या जाएगा? You differentiate product rule, dHI by dt is equal to MT into dHO by dt plus HO into dMT by dt, ठीक है ना? यस सर। Sir, HI और HO distance from principal axis है। These are coordinates here. This coordinate, HO is this coordinate, HI is this coordinate. सर ये कौन सा कंपोनेंट है, मतलब कि आपने एंगल भी नहीं दिया? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाला ओके देखो, अगर भी मान लो ऑब्जेक्ट, यस सर, नहीं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर वाला हो सकता है। हाँ यस सर यस सर यस सर। ये परपेंडिकुलर भी हो गया। नहीं सर, मेरे को लगा वो अपने मतलब cos थीटा वाला है कि sin थीटा वाला है, मेरे को लगा। ओके 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 हाँ। तो लेकिन ये अपन तो हाइट को कंपेयर कर रहे हैं ना इस केस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। रेट ऑफ हाइट का चेंज देख रहे हैं ना, तो वेलोसिटी देगा ना, रेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ना, उसका हाइट कोऑर्डिनेट। अच्छा dmt by dt 0 नहीं हो सकता है ना? dmt by dt यहाँ पर जैसे मान लो है ना, जैसे बॉडी सपोज बॉडी का ये कोऑर्डिनेट है ना, तो ये u हो जाएगा उसके लिए, राइट ना, u हो जाएगा। अब mt का फॉर्मूला क्या है बताओ? HI by HO। HI by HO is also equal to f by f minus u। यस सर। अब अगर बॉडी ऐसा जा रहा है तो उसका u वाला कांस्टेंट रहेगा। यस 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 सर। तो u कांस्टेंट रह गया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, मतलब mt कांस्टेंट हो गया, तो 0 आएगा सर उसका डिफरेंशिएशन। सर बट HI by HO के हिसाब से तो चेंज हो रहा है ना? नहीं ट्रांसवर्स माइग्रेशन कैसा निकालते हैं? वो बैलेंस हो रहा है, f by f minus u आ रहा है ना उसका रेशियो। ओके सर। सर तो वो टर्म 0 हो गया ना? हाँ वो टर्म 0 हो गया। तो सर हम ऐसे कंक्लूजन डाल सकते हैं क्या, vi is mt into vo? नहीं ऐसे रहने दो ना, मतलब अदरवाइज ठीक है ना सर। सर वरना मैग्निफिकेशन के फार्मूला को डिफरेंशिएट किया तो एक सिंपलर फार्मूला बन सकता है। हाँ सर। हाँ वही सर, vi is mt vo। हाँ एक इक्वेशन है, रुक जाओ आगे एक सम भी कराता हूँ, बाद में करेंगे। vi is mt vo doesn't work, you have to substitute vi in place of dhi by dt, या फिर vi is equals to minus v by u vo। और अलग मॉडिफाई मत करो गाइस इसमें, फिर कितने फॉर्मूलेस बनाएंगे अपन? सर तो हम dmt by dt को यहाँ 0 क्यों नहीं डाल रहे? dmt by dt को 0 क्यों नहीं रखते? 0 आएगा ना इस केस में, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो। अच्छा तो कभी सर आप बोल रहे हो कि हॉरिजॉन्टल भी हुआ तो फिर ये काम आएगा? हाँ किसी मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों हुए। हाँ तो इसलिए मैं जरूर रखना चाहता हूँ। सर दोनों होंगे तो ये वर्टिकल के लिए और पहले वाला हॉरिजॉन्टल के लिए ना? सर करेक्ट हाँ। यस सर। हाँ प्लीज आस्क सर। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए एंड ये सेकंड वर्टिकल के लिए, राइट?
करेक्ट हाँ ओके सर। गाइस ये वाला सर अब लेकिन इसमें ये लास्ट टर्म 0 है ना? हाँ इस केस में लास्ट टर्म 0 है ना, और वो h0 bmt by dt 0 ही आएगा ना? करेक्ट गाइस ये वाला जो है हमारे केस में ये है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं दिया हुआ था बुक में, एक दो बुक में मैंने देखा हुआ है, तो ये ऐसे कोर्स में नहीं है हाँ न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, लेकिन फिर भी लिख लो x into y is f square, x is distance of object from focus, ये जो है this is distance of image from focus। सर वो नीचे वाला dhi/dt वाला पूरा कंप्लीट इतना ही है क्या वो? हाँ क्योंकि hi क्या था, mt into ho था, फिर हमने उसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया। हर बार इसी में सब्स्टिट्यूट कर दे। हाँ इसको ये था ना हमारे पास जो था hi is mt into ho, इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से। सर लेकिन मेरे को वो नहीं समझा सर कि आपने बोला एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए। हाँ सर तो वो कैसे लाइक नहीं देखो क्या बोल रहे थे? नहीं वो उन लोगों ने देखो मैंने दो केस कराए, एक हाँ, केस में सर। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस Yes, और sir. दूसरे केस में परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स ने सेइंग कि अगर एंगल पे होगा तो सर हम उसको ऐसे कर सकते हैं ना, एक अलोंग बना लिए एक परपेंडिकुलर बना लिए यस सर। और दो से डील कर लेंगे उसको। ओके सर। तो ये एफ फोकस ही है ना यहाँ पे? एफ इज फोकस। तो लेकिन ये फॉर्मूला कॉन्केव मिरर के लिए ट्रू रहेगा क्या? ये सबके लिए हाँ दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। सर सर सबका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा ना? यस हाँ डिस्टेंस ही बोला सॉरी। हाँ चलो इसके रिलेटेड सर कुछ आपने काम जो ऊपर दो फॉर्म मैंने करा है ना, कौन सा सर जो आपने कराया था ना सर along principal axis और perpendicular to principal axis, उसके सर आप सम्स करा दोगे क्या सर? ओके थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके ठीक है करते हैं चलो हाँ चलो मैं सम्स कराता हूँ, एक मिनट हाँ। तो ये वाला कॉपी कर लिया ना, ठीक है अब सम्स करते हैं। चलो सम्स में एक्सरसाइज 1 में कहाँ था, एक्सरसाइज 1 में करते जाते हैं गाइस। एक्सरसाइज 1 में जो है कहाँ तक हुआ था? You are given till question 10, 11, 13 and 37 as homework. एक मिनट ठीक है पहले रुक जाओ, पहले लेट अस डिस्कस 10th वाला करते जाते हैं गाइस सम्स क्वेश्चन। हाँ 10th वाला बताओ कैसे करेंगे, किसका आया? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मतलब कैसे अरेंज कर लिया सर मेरे एक मिनट ओके एक मिनट आई विल इरेज दिस वन। एवरीबॉडी हैज कॉपीड ना? इस क्वेश्चन का ये काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास, बुकलेट भी है और एचसी भी है ना, एचसी वर्मा। तो Yes, हम sir. ये पूरा सम्स करते जाएंगे, डोंट वरी। अभी तक जितने किए हैं पहले सम्स कर लेते हैं। ठीक है गाइस 10th वाला क्वेश्चन लेट्स सी क्या क्या दिया है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल प्लेन मिरर m1 एंड लार्ज कॉन्वेक्स मिरर m2। ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन क्या क्या दिया है, o and m1 is x1। ओके ऐसा कुछ है। से यू हैव पहला तो जो है क्या क्या दिया है इतना और ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर m1 एंड लार्ज कॉन्वेक्स मिरर m2 of focal length f। the distance between o and m ऑब्जेक्ट। ये वाला और ये प्लेन मिरर कहीं ले लेते हैं ऐसा, और यू हैव दिस कॉन्वेक्स मिरर। चलो ठीक है किसकी किसकी बीच का डिस्टेंस दिया है भाई? o and m1 से दिस इज m1 दिस इज m2 और सर m1 O के बीच and का M1 और M1 और M2 का डिस्टेंस y है। ओके ये वाला y। हाँ अब क्या बताना है? the images are owned by m1 and m2 सर they coincide। coincide। Sir, won't the mirror block some rays going to the convex mirror? नो नीचे देख उधर पे रेज जाएंगे। yes this will block this will block this will work agreed। चलो ठीक है भाई अब बताओ। तो ठीक है दोनों का इमेज बनाना है गाइस।
तो चलो सबसे पहले हाँ किसका आया था somebody was saying कि मेरा आ गया किसका आ गया था किसी को प्लीज टेल। तो पहले गाइस ये बताओ सर मिरर फॉर्मूला सर मिरर मिरर फॉर्मूला फॉर्मूला ओके ठीक है। पहले ये बताओ कि प्लेन मिरर से इमेज कहाँ बनेगा? एक्स एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से x पीछे मिरर के अब तो यहाँ से जो है यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? y माइनस एक्स y माइनस x माइनस y x माइनस y सर आपने अज्यूम किया ना x इज ग्रेटर देन y। यस अब जो है ये यहाँ पे बना ठीक है मिरर फॉर्मूला से ठीक है। अब इसका तो यहाँ बन गया भाई कि अगर मान लो ये x डिस्टेंस आगे है तो x डिस्टेंस अगर ये आगे है ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज x डिस्टेंस पीछे बन जाएगा। ओके ठीक है। अब जो है इसका देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का भी कॉन्वेक्स मिरर का भी उधर ही बन कॉन्वेक्स मिरर का भी यही बनाना है आई कॉन्वेक्स। ओके कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/v + 1/u 1/f। इसके लिए v क्या होगा और v किधर v x minus y और u क्या होगा x plus y माइनस ऑफ x plus y। अब इसको सॉल्व करके देखो यार कुछ आ रहा है क्या इससे? हाँ सर सर ऑप्शन ए मैच हो रहा है। हाँ सर x² - y² / 2y। तो सेकंड स्टेप क्या किया आपने एक बार सब फिर से समझाओ ना। इसमें मैंने क्या किया सेकंड यहाँ पर जो है तो फर्स्ट आई डिड कि जो है प्लेन दे हैव सेड कि दोनों का इमेजेस आर कोइंसाइडिंग। ठीक है तो मैंने पहले प्लेन मिरर का इमेज निकाला। प्लेन मिरर का क्या रिलेशन है? वी नो दैट कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है तो इमेज का डिस्टेंस भी फ्रॉम द प्लेन मिरर विल बी x। तो दिस टोटल इज x, इफ दिस इज टोटल इज x, दिस इज y, तो ये वाला x - y हो जाएगा। अभी वी आर कमिंग फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए दिस इज द इमेज द ऑब्जेक्ट। we have the mirror formula 1/v plus 1/u is 1/f है ना। अब जो है इसके लिए v मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस कितना हो जाएगा x - y प्लस हाँ और u मतलब ये वाला ये नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस 1/- of x plus y ये कोऑर्डिनेट ना x plus y हो जाएगा और इसको सॉल्व करना है। सर प्लीज सॉल्व दिस। सर आप एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो और एक बार मुझे नहीं समझा सर। हाँ देखो क्या गिवन है यू हैव प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हाँ ओके सर प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर गिवन है एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम। यस सर और ये they have given that distance between object and the plane mirror m1 is x. yes distance between the two mirrors is y. ओके सर फिर they are saying कि दोनों का images इसका इमेज और इसका इमेज they are coinciding. ओके सर ठीक है यस आ जाएगा आंसर। अब गाइस सो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज उसके पीछे ही बनता है। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज यस कॉन्वेक्स मिरर for all positions of real object convex mirror forms virtual image. ओके सर कैन यू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन सर मतलब मैं वो पूछ रहा था। सॉल्यूशन कौन सा हाँ वाला सर ये वाला नहीं सर ये सम का सॉल्यूशन आप एक बार समझा सकते हो वापस वो पूछ रहा है। हाँ नहीं देखो ये वाला आपका ये डिस्टेंस समझ में आ गया कि इमेज से x डिस्टेंस पीछे बनेगा। यस सर तो अगर ये टोटल x है दिस इज y तो दिस विल बी x - y। यस सर यस ओके ये x - y हो गया। हाँ दैट सर मींस इसका इमेज हो गया x - y। ओके सर तो इमेज की v की जगह यू राइट x - y यस सर ऑब्जेक्ट तो वही है भाई इसका तो ऑब्जेक्ट का हाँ, डिस्टेंस सर। कितना हो जाएगा x + y लेकिन वो x नेगेटिव plus है। y हाँ तो नेगेटिव ऑफ x + y बिकॉज़ इट इज नेगेटिव साइड। ओके सर ओके सर अब हम लोग एकदम सर वो कॉन्वेक्स पे ही क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं सर प्लेन वाले मिरर पे नहीं कर रहे। नहीं प्लेन पे पहले किया ना प्लेन से इमेज निकाला और इसका भी इमेज निकाल के कोइंसाइड करा दिया। ओके सर ओके सर तो इस केस में ऐसा नहीं होगा क्या कि जो मिरर से जो इमेज बन रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं लेकिन कंडीशन तो ऐसा दिया है ना कि जो है
इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स कोइंसाइड, तो उसको यूज करना है ना? नहीं, यू आर हाँ नहीं सेइंग नहीं वो समझे सर, मतलब मुझे पूछना है कि और एक इमेज बनेगा क्या? नहीं नहीं, वो तो बोल रहा है कि इससे जो रेस जाएंगी वो क्या इसको टच करेंगी, ऐसा नहीं, इसको इसको पेनिट्रेट करके कैसे जाएंगी उसके पास, है ना? देखो यहाँ से ओके सर, हाँ समझा सॉरी सर, नहीं नहीं सर मेरी गलती थी, समझा। सर हाँ सर अगर y ग्रेटर देन x रहता तो फिर कैसे करते थे? मतलब आंसर सेम ही आता था। y मतलब क्या क्या सर हम अपन ने अज्यूम किया y ना कि ग्रेटर देन x नहीं हो सकता, बनता ही नहीं ना इमेज। पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों सर? वर्चुअल इमेज बनेगा ही क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है और रियल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ना देखो कॉन्वेक्स मिरर है, हमने डिस्कस किया था, फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ना पीछे बनना चाहिए नहीं? हाँ सर समझ गए। तो ग्राफ वाला से जो डिस्कस किया था, हाँ, that property makes it useful as rear view mirror in vehicles. गाइस फिर 11th वाला कैसे करेंगे? ग्राफ कौन सा करेक्ट है? सर हाँ सर ये ऑप्शन इमेज अरे क्लियर ए वाला बनेगा? सर, ए वाला। हाँ ए वाला, शायद ए वाला ही करेक्ट होगा how please tell how ए वाला how will you सर, क्योंकि जब फोकस पे आता है तब वो पैरेलल रेस बनते हैं ना, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है, तो वो सेम प्लॉट होगा नियर एफ, करेक्ट और वो जब जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इमेज आगे आता जाएगा ना। करेक्ट, हाँ ठीक है। सर हम लीनियर अपॉन लीनियर के ग्राफ से भी कर सकते हैं और फिर उसका मॉड लेके। तो लेकिन यहाँ पे तो v एंड u का ग्राफ है ना, v और x का। हाँ सर, तो मैंने क्या किया कि 1/v और 1/u का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ना, तो जब मैं v के साथ इक्वेट कर रहा था तो u माइनस समथिंग अपॉन u इंटू समथिंग माइनस समथिंग, तो मतलब लीनियर अपॉन लीनियर का एक्सप्रेशन आ रहा था। ओके तो फिर वो मैथ्स में हमने जो ग्राफ किया था उससे मैंने किया। तो ऐसा ये सर ने करवाया हुआ है क्या अभी ग्राफ्स? हाँ सर, क्वाड्रेटिक में करवाया था। ओके सर आप समझा सकते हो सर ये क्या है? तो फोकस पे भी तो इमेज बनता है, तो फिर बाद में डी क्यों नहीं है? नहीं, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बनता है ना इमेज, पैरेलल क्वेश्चन रेस आते 11 हैं। हम लोग वो जनरल ट्रेंड देखकर भी कर सकते हैं ना। when object is at हाँ फोकस इन्फिनिटी पे बनेगा ना इमेज, फोकस के जब रहेगा पास तो इन्फिनिटी पे आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। तो एसिम्प्टोट करेंगे फिर। सर जो 11th क्वेश्चन है वो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो जो आपने टेबल बनवाया था रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3, उसमें जो ट्रेंड है उसको देखकर भी कर सकते हैं ना। हाँ दैट इज व्हाट वो स्टूडेंट वही कह रही थी बच्ची कि जो है व्हेन डिस्टेंस इज फोकस तो इन्फिनिटी पे हो जाता है, एसिम्प्टोट हो जाता है, उसी से किया उसने। सर हाँ सर आप 11th वाला बता सकते हो? 11th वाला वही स्टूडेंट जो है उसने कैसे किया, व्हेन जब इन्फिनिटी पे रहता है, अब मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे आएगा। हाँ सर। तो उसी बेसिस पे इन्फिनिटी पे है ना, जैसे जैसे फोकस की तरफ जाते जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएगा, है ना इमेज का डिस्टेंस। यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, राइट। डाउट है क्या? प्लीज टेल कौन सा डाउट है? मुझे वो लीनियर बाय लीनियर था, वो एक बार समझा सकते हो वापस? नहीं, ही वाज सेइंग कि सर आपके सर ने कुछ वाला कराया हुआ है जिससे ग्राफ से जो है आप एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल सकते हो, हाँ। बट हो वो सकता है कैसे आपने आया, पर इक्वेशन कैसे आया? इक्वेशन सर ने मैथ्स में सर ने क्या सर कराया मुझे नहीं मैंने मिरर फॉर्मूला से इक्वेशन निकाला। पता। तो मुझे एक डाउट है सर, वो जब हम लोग हो सकता है कि इक्वेशंस हो, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो फिर वो इक्वेशन सर ने कौन सा कराया वो देखना पड़ेगा ना, हमारा तो इससे हो जा रहा है डायरेक्टली। नहीं सर, वो बोल रहा है कि उसने मिरर फॉर्मूला से इक्वेशन निकाला, वो लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और वो हमको मैथ्स में सिखाया हुआ उसका ग्राफ कैसे करते हैं। ओके लेकिन हाँ वो स्टूडेंट उसको नहीं पता है, शायद उसने अटेंड किया था क्या लेक्चर, और नहीं किया था लीनियर बाय लीनियर वाला। ठीक है रहने दो। तो लेकिन ठीक है ना, अपना तो इससे तो
4 ऑप्शंस हैं, हमें तो बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था, उस बेस पे हमने सिलेक्ट कर लिया। ग्राफ एग्जैक्ट ट्रेस थोड़ी ना करना है। सर सी वाला भी तो हो सकता है। कौन सा सी वाला? अरे एक नीचे आ रहा है ना, इन्फिनिटी को टच करना चाहिए ना दोनों। अच्छा हाँ हाँ एक ओके नीचे आ ओके। जाएगा ना। ठीक है हाँ। सर क्या बोला आपने अभी? कौन सा? सर सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है? एक राइट साइड वाला नीचे आ रहा है ना, इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो वो नहीं होगा ना, इन्फिनिटी को टच करना चाहिए ना। अच्छा फोकस के पास जब रहेगा ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा ना। यस सर, लेकिन हाँ 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 समझा, यस सर। फिर नेक्स्ट गाइस 12th होमवर्क का नहीं था ना, और कौन सा था? तो 13th वाला, लेकिन आज डिस्कस हो गया, पहले ही आपने करा दिया, तो भी सीधा 37th। ओके 13th का भी रहेगा ना? हाँ बी होगा। 13th का हो गया, हाँ, 13th भी का है। होगा। थैंक्स। एक मिनट, फिर 14 करो ना जल्दी, अभी एक वेलोसिटी वाला सम दिख रहा है कुछ। गाइस प्लीज ट्राई 14। यस सर हो गया। ये होमवर्क था क्या? ये कहाँ दिया होमवर्क यार? नहीं 14 सर नहीं बट दिया आपने, 13 दिया और 37। हाँ 14 करो अभी। अरे यार एक वो दिया था, 4th वाला क्वेश्चन आ गया था क्या आप लोगों का? 4th का डिस्कस कर दिया था ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं स्टूडेंट्स एक 4th वाला जल्दी ट्राई करो। एक मिनट, 4th क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1। सर हमको अटेम्प्ट करने दो ना। ओके ओके हाँ प्लीज। कल 4th होमवर्क में दिया था। दिया था लेकिन सर आज ही तो पढ़ा है ना उसका। ये वाला? नहीं ये तो प्लेन मिरर का है ना। 4th वाला। अरे हाँ प्लेन मिरर है ये तो। सर 12th वाला भी आपने जो अभी फोर्थ वाला न्यूटन्स तो हो गया फॉर्मूला था। किया ना, उससे भी हो जाएगा वो 12th वाला। ओके 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 ठीक है। एक मिनट जो, फिर मैं लिखते जाता हूँ। गाइस ये इधर बताओ, तुझे 1 से लेके इधर 11 तक पूरे हो गए थे ना? कुछ रह तो नहीं गया था? नहीं, सर 1 से 4th छोड़ 11 के सब सब हो हो गया। गए थे, 4th ओके छोड़ ठीक के है सब हो गए थे। ठीक है, आप अभी 4th करते जाओ, बाकी मैं लिखते जाता हूँ। तो अभी फिर करना है 13 कर लिया, 14 करना है। सर 12 भी दे दीजिए, वो भी अभी आपने सिखा दिया। ओके ठीक है 12 दे देता हूँ। 12 13 12 हो गया, 13 14 14 के बाद 15 भी तो मिरर का ही दिख रहा है यार, तो मिरर कर लो। 15 की है, 15 मिरर है, फिर 16 रिफ्रैक्शन है, अभी पढ़ाया नहीं। 16 नहीं पढ़ाया, फिर इधर कहाँ चला, इस साइड। सर फिर सिर्फ 35 है। फिर कौन सा है? फिर और 35 है, ओके हाँ 5। फिर उसके बाद 37 था ना, 37 होमवर्क दिया था। यस सर। 37 ये वाला एक्सरसाइज 1 का है ना? एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में या डिफ्रैक्शन वाला, रिफ्लेक्शन पढ़ाई नहीं है, छोड़ो। एक्सरसाइज 2 का सेकंड वाला जो है, ठीक है, सेकंड थर्ड भी मिरर्स का ही दिखता है, और भी मिरर का, फोर्थ भी मिरर है ना, फोर्थ 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 फिफ्थ, और कौन सा है मिरर्स का? देखते जाओ बताते जाओ। 10th भी है ना मिरर का, 10th मिरर, 10th भी मिरर का है। सर इन केस ऑफ मार्जिनल रेज ब्लर इमेज ही बनेगा ना, क्योंकि उसमें हमेशा चेंज होता है। करेक्ट, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शंस है। फिर जो है 16 भी कर सकते हैं ना यार, 16। फिर एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 में 4th एंड 5th तो कर सकते हो, ठीक है, मिरर्स का दिख रहा है। 4th एक्सरसाइज 4 का भी देता हूँ ना, एक्सरसाइज 4। सर ये सब अभी करना है या होमवर्क है?
हाँ मतलब कुछ करते जाएंगे, कुछ होमवर्क भी करेंगे। ओके सर। वन थ्री Sir, are mirrors over? नहीं, कुछ अभी भी some will do now, some will do in the homework class. Sir, is the theory over? नहीं अभी नहीं, थ्योरी तो अभी एक्चुअली मैंने रिफ्लेक्शन जो स्फेरिकल मिरर का कराया है उसके रिलेटेड सम्स वहां तक कर लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा एक साथ डिस्कस करने में पूरा पाइला पूछ आएगा ना। Okay, sir. सर डिस्पर्शन इफेक्ट क्या होता है 35 क्वेश्चन के लिए? डिस्पर्शन आ रहा है क्या? सॉरी, एक डिस्पर्शन तो अभी वो जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का होता है जो प्रिज्म विज्म है, लेकिन अभी पढ़ा ही नहीं है। 35 को दे दिया, एक मिनट। 35 में ओके ये वाला डिस्पर्शन में होता है ना स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, तो वो रहने देते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का So है। velocity of approach of particle and image means the velocity of the particle with respect to its image, right? करेक्ट रिलेटिव Okay. वेलोसिटी, यस। सिक्स वाला कोलिजन का है, कोलिजन आपने पढ़ा नहीं होगा ना सिक्स। और कौन सा है इसमें है, और एक्सरसाइज 4 में और कोई गाइस कोई दिख नहीं रहा ना मिरर का कोई दिखे तो बताओ। फिर एक्सरसाइज 4, फिर एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 में मिरर्स का कहाँ गया? 4 सर इतना सारा एक साथ दे रहे हैं। नहीं मतलब एटलीस्ट लिख के रख लेता हूँ ताकि सम्स पूरा करेंगे आज कुछ करेंगे, फिर डाउट क्लास में भी अपन वही सम्स करेंगे। तो सर आप टारगेट दे सकते हो डाउट क्लास के पहले कितना करना है? डाउट क्लास का जो है, नहीं कुछ क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा और कुछ जो है डाउट कुछ होमवर्क दे दूंगा, फिर कुछ उसमें से डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ करेंगे सॉल्व सर करेंगे। हमसे 2 घंटे का है, हो ही जाएगा। हाँ 2 घंटे का है ना, काफी टाइम है। डाउट क्लास हमारे कॉलेज वाले दिन नहीं है सर। कॉलेज वाले दिन में है, कॉलेज वाला कितने बजे खत्म हो जाता है अपना? 1:30 के आसपास। सर फर्स्ट लेक्चर है तो 12:30 तक सर। ठीक है यार, हो जाए तो ठीक है ना, फिर तो मेरा तो लेक्चर शाम को है ना। हाँ सर। तो ठीक है। सर मिरर्स पे इतना फाइनल फिर? मिरर्स पे एक रुको सर अगर हम लोग को डाउट नहीं होगा तो वो लेक्चर अटेंड करने की जरूरत है कि मतलब आप कुछ इम्पोर्टेंट सीखने वाले हो तभी? नो सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, थ्योरी नहीं। ओके सर। सर एक्सरसाइज 5 का 19 विषय है। एक्सरसाइज 5 का 19 क्या? एक मिनट, ये कौन सा ये ऑब्जेक्टिव वाला है ना? हाँ ऑब्जेक्टिव वाला कर देता हूँ, एक मिनट ऑब्जेक्टिव, एक मिनट कौन सा ये सही है वो 19। सर एक्सरसाइज 5 का 5 कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर नहीं। एक्सरसाइज 5 का 5 इज कॉन्वेक्स लेंस है क्या? अरे सॉरी फिर जो है इधर 19 तो 19 अभी एक्सपेरिमेंट चाहिए होगा। नहीं ये एक्सपेरिमेंट अभी ये नहीं, लैब में होने के बाद ही, ये अपने नहीं है। रुक जाओ। ओके सर। कौन सा हो गया फिर? सर मतलब मिरर्स का थियरी खत्म हो गया सिर्फ हाँ स्फेरिकल मिरर्स तक, हाँ करेक्ट। अभी तो बाकी है ना, रिफ्रैक्शन लेंसेज काफी बाकी है, मतलब उस साइड दूसरे साइड बहुत बाकी है ना। और कहाँ गया? और भी सॉन्ग दिख नहीं रहे यार इधर, कहाँ से है?
और हाँ, ये वाला जो है एक्सरसाइज 5 सब्जेक्टिव का ठीक है, सब्जेक्टिव का 13 अभी करना है, ये वाला करो। ये सब 13th वाला प्लीज ट्राई नाउ। सर हो गया खत्म कि और भी है? एक सर मिनट, इतना ही है। एक रुको, आई एम सर्चिंग। अरे सर किधर से निकाल रहे इतने सारे क्वेश्चन? एक मिनट सर्चिंग। हाँ सर सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को नेगेटिव लेने का है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? 13 थी। वो you can assume a coordinate system or limit. 13 भी नहीं सर, ऐसे इन जनरल पूछ रहा हूँ कि सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर नेगेटिव लेने का क्या? नहीं, वो तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लो और अपना आई कैप जे कैप डालते रहो। अच्छा ठीक है, तो सर हम कन्वेंशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना, अगर हमें जो कन्वीनियंट लगे। सर एक बार आपका रिलेशन आ गया उसे डाल लो गाइस। ओके सर। गाइस, और आपके पास एचसीवी का सॉल्यूशन है ना सबके पास? एचसी वर्मा सॉल्यूशन नहीं सर, बुकलेट लगी। सॉल्यूशन नहीं है सर, पेनिशिया पे है सॉल्यूशन। ओके, एक मिनट, ठीक है। कोई ग्रुप पे पोस्ट कर दो ना एचसीवी का सॉल्यूशन। A12 HCV के। हाँ हाँ ठीक है। So 1 to 12. माइक ऑन कर दो। वंश तेरा माइक ऑन है। माइक ऑफ कर। सर और ये सब डाउट लेक्चर तक करना है? हाँ हाँ, अभी कुछ करते जाएंगे ना, देखो कुछ हो जाएगा। रुको, अभी कौन सा कर रहे हो गाइस? अभी मैंने कौन सा बोला था, भूल गया मैं। पहले तो 4 बोला था, फिर एक्सरसाइज 5 का 13 सर बोला सर था। ऑर्डर में जाओ, ऑर्डर में। 1 का 14 हो गया। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। एक्सरसाइज 1 का कौन सा हो गया तुम्हारा? 14 भाई 4 दिया था ना यार, अभी कहाँ 4 नहीं किए? हाँ तो 4 करो सर। 4 ओके, ठीक है सर आप ऑर्डर में जाओ। ठीक है 4 ओके। एक्सरसाइज 1 का 4 ऑर्डर पे चलते हैं। चल ठीक है, एक्सरसाइज 1 का 4th में क्या गिवन है बताओ? दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ a plane mirror is vertical. Okay, this is a vertical plane mirror. जो है particle is projected from in a vertical plane which is also perpendicular to the plane of the mirror. ठीक है, फिर उसके बाद initial velocity of the particle is 5 meter per second, angle of 60 degrees. और initial velocity जो है 10, x component क्या हो जाएगा? 10 cos 60 5, और ये जो है वेरिंग होगा, y component वेरिंग होगा। ठीक है, y component will be time varying। ठीक है, the point of projection is at a distance of 5 meters. This is 5 meters. सर 10 sin 60 क्यों नहीं लिया सर हमने? अरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 है ना। अच्छा इनिशियल बोल रहा है वो, इनिशियल भाई चेंज नहीं होगा ना यार। 10 sin 60 5√3 चेंज नहीं होगा ना, टाइम वेरिंग होगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं था। ठीक है, अब जो है द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड द मिरर जस्ट बिफोर इट टचेस द मिरर। जैसे वो उसको टच करने वाला होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, जिसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ऐसा वाला एंड ऐसा वाला। ये तो 5 ही रहेगा। अब इसका इमेज, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये इमेज हो गया इसका, और ये उसका कंपोनेंट हो गया, ये वाला x कंपोनेंट 5, y कंपोनेंट जो भी होगा। सर हम इसको u sin थीटा माइनस gt सर वो लिख सकते हैं ना डायरेक्टली उसको। ओके, 5√3 sin थीटा t minus 10t ऐसे लिखना चाहते हो, राइट? यस सर। ओके, t is 1 second, टाइम t is 1। चलो ठीक है, जो भी आएगा। हाँ, t जो है आपका 1 सेकंड हो गया। अब जो है ये आ गया है ना, तो व्हाट यू वांट टू फाइंड? तो स्पीड को डायरेक्टली डबल कर सकते हैं ना जो आएगा। हाँ एक मिनट, पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज करना। एक मिनट को डबल क्यों करेगा, समझ में आएगा, रुको। हाँ, ये होगा आई कैप माई और प्लस 5√3 माइनस 10t जे कैप। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
5 I cap plus 5 root 3 minus 10 t j cap. अब he is finding velocity of approach, मतलब velocity of image with respect to object. क्या होगा? This minus this. ठीक है ना? अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे तो लिखा नहीं रिलेटिव वेलोसिटी So we निकालना। didn't need to consider the y direction because it's equal. देखो क्या दिया है, just before the particle touches the mirror, velocity of approach of the particle and its image. Velocity of approach मतलब relative velocity ना? ना मेरे को लगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स इमेज दोनों सेम है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे क्या लिखा है? सर एंड लिखा है ना? Velocity of approach of the particle and its image. हाँ? Sir, particle is projected in vertical plane also perpendicular to mirror, तो वो क्या मतलब हुआ? ना, जैसे मान लो say this is your mirror ना, अब जो है एक वर्टिकल प्लेन मतलब एक पेपर जैसा ले लो यहाँ पर, और ये ऐसा। ओके तो ओके ठीक है सर वो 5√3 माइनस 10t किस फॉर्मूला यूज करके मिला हम लोग को? u sin थीटा माइनस gt। अरे ये वाला था ना, vy is equal to uy plus ayt. uy कितना है? 5√3. ay क्या है? minus 10t ना, प्रोजेक्टाइल वाला। यस सर, थैंक यू। सर हम वो वाला कभी यूज करेंगे, इनिशियल वाला vx और vy? नहीं, इनिशियल वाला क्यों निकालना है आपको? तो उन्होंने बोला है कि जस्ट बिफोर इट टचेस, तो एट दैट इंस्टेंट निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, वो पॉइंट का इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का हमने लिया है। हाँ, उसके जस्ट बिफोर इट टचेस वाला निकालना है। चलो 12। सर आपका फ्राइडे को है ना डाउट लिखिए, तब तक हम घर पे भी कर सकते हैं सर क्वेश्चन। हाँ, काफी टाइम है ना आपके पास तो अभी तक, इसलिए मैंने काफी सारा क्वेश्चन दिया ना। ओके सर। चलो हाँ, फिर गाइस नेक्स्ट 12th वाला। 12th किसका आया था? एक स्टूडेंट का आया था, बोलो तो क्या, वो बताओ। सर हो गया। हो गया, बताओ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ये वाला आई विल इरेज। हाँ गाइस, सर एक सेकंड रुको, एक यहाँ तक तो ठीक है ना? ये वाला शैल आई राइट अगेन? नो सर, इरेज इट। नो सर, डोंट इरेज। ओके ओके। हाँ भाई 12th वाला बताओ यार, कैसे किया? स्फेरिकल मिरर फार्मूला से न्यूटन्स फॉर्मूला से। ओके, xy is equal to f square। हाँ, x की वैल्यू क्या ली? x a आएगा। x a दिया हुआ है, और y नहीं सर x a नहीं है सर। सर x b है और f सर x b है, f a है, f a by 2 है। सर f a by 2 है और x is b। ओके ओके, y ढूंढना है क्या? ये सही है सर। हो गया सर, आंसर मिल गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लेट्स स्क्वायर बाय 4। ओके ओके। नेक्स्ट 14। सर मैंने वो स्फेरिकल मिरर फार्मूला से माइनस a स्क्वायर बाय 4 भी आया। स्फेरिकल मिरर फार्मूला में यूज किया क्या तुमने? हाँ सर, मैनिपुलेट करके। ओके 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 ओके। सर कैसे पता चला सर कि न्यूटन्स फार्मूला यूज करना है सर? नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस दिया है ना, इसलिए। अच्छा ओके सर। यार 14 कैसे करोगे फिर? 14 के लिए बताओ कैसे करेंगे? किसका आया 14? सर वेलोसिटी का कंपोनेंट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है ना। एक मिनट, इसमें और दिया मैंने है। ट्राई किया पर एकदम अजीब आंसर आ रहा था मेरा। ओके पता ओके, नहीं अगर मेरा मेथड करेक्ट है कि नहीं। सर मेरे को तो आया। एक मिनट जाओ। हाँ, कैन आई इरेज दिस वन? अभी कॉपीड ना ये वाला पार्ट? यस सर। ओके ठीक है। 14th वाला जो है आंसर नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। हाँ प्लीज टेल, कैसे किया? सर पहले हमें u दिया हुआ है विच इज -20 और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग v निकाला विच इज -30। एक मिनट हाँ, देखो ये कौन सा मिरर है? उस कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर इसका फोकल लेंथ कितना है 12। सर अगर साइन कन्वेंशन सही से लेंगे तो फिर आएगा। एक मिनट, हाँ कॉल, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है, तो 20 है मतलब एफ और सी के बीच में हो गया, तो इमेज यहाँ कहीं बन जाएगा, बियॉन्ड सी इमेज बन जाएगा। अब जो है इसका यू कितना हो जाएगा यार? -20 -20 उससे वी निकालेंगे। -30 सर -30 सर वी की डायरेक्ट एम्प्टी निकालेंगे ना। हाँ तो एक मिनट, डायरेक्ट एम्प्टी कर हाँ लेते हैं ना, वैसा भी कर सकते हैं। उसमें टाइम, हाँ टाइम जा रहा है, तो ठीक है इसके, तो -12 बाई -12 प्लस 20, माइनस ऑफ -20 ना भाई, -3/2। तो एम्प्टी की वैल्यू आ रही है -3/2। ओके, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज -mt²। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर मूव कर रहा है क्या? सर तो -9 आता है। नहीं सर मिरर मूव नहीं कर रहा। एक मिनट, मूव नहीं कर रहा है। ओके तो ये हटा दो भाई, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -mt², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, यार ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है? मिरर की तरफ। ओके, तो इसको प्लस आई कैप बोल देते हैं। हाँ इसको प्लस आई कैप बोलो, है ना, -9/4, और ये कितनी, इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई? 4, तो 4 आई कैप। हाँ, तो ये -9 आई कैप आ रहा है, -9 आई कैप मतलब इधर जाता होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 9 अवे फ्रॉम मेरा मिरर। ऑप्शन सी 9 अवे आ रहा है ना। हाँ हाँ तो अवे आएगा। हाँ अवे अभी आएगा। हाँ सर वो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही है ना, आपने वो एम क्यू काट दिया सर उधर से। नहीं, मिरर मूव नहीं कर रहा ना। अच्छा तो कुछ ये नहीं होएगा। ओके सर, इसका आंसर चेक करो, मैच हो रहा है ना इसका आंसर। यस ओके ठीक है, नेक्स्ट गाइस प्लीज ट्राई। सर आपने वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का नहीं, देखो एक बार तो हमारा ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश हो गया, फिर हाँ मैंने सर, मेरे को भी सेम आया सर, 9 आया एंड में, लेकिन +-9 क्या डालना है उसका प्रॉब्लम नहीं, जा रहा है। फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने असाइन कर दिया भाई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है क्या ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? हाँ लिखा है ना टुवर्ड्स द मिरर जा ऑब्जेक्ट रहा है। अवे फ्रॉम द मिरर आएगा ना सर? एक मिनट, देखो क्या दिया है, सर ऑब्जेक्ट दिया है टुवर्ड्स मिरर। टुवर्ड्स इट। हाँ ओके। हाँ यस सर, टुवर्ड्स इट है ना, चलो ठीक है। से इससे अच्छा एक छोटा स्टेप था, उससे डायरेक्टली आंसर आ जाता। हाँ प्लीज टेल। सर v निकाल लिया -30, उसके बाद हम लोग ने वो फॉर्मूला लिया था ना, vi = -v/u vo into vo। हाँ ये वही, उधर से सीधा -v/u का होल स्क्वायर। सर नहीं, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तो लेकिन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ओके सर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है ना। यस सर। ठीक है, अभी कौन सा कर रहे हो गाइस? नेक्स्ट सर 15 वाला। ओके बताओ 15 कैसे करेंगे? सर वो ये फॉर्मूला से सर ये vi = -mt² vo है ना, तो वो माइनस हमेशा आ रहा है, तो फिर वो हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा। ओके माइनस आ रहा है, करेक्ट तो ऑप्शन ए। सर एक बार तो भी एक्सप्लेन करो ना। ओके ठीक है, ही इज सेइंग, देखो क्या दिया है, 9 away from ऑब्जेक्ट जो है, object and image in case of mirrors, ठीक है, object and its image always move along normal with respect to mirror in opposite directions। तो normal के along मतलब principal axis के along, ठीक है, तो principal axis के along vi is -mt², ऐसा है ना, माइनस साइन है तो इसलिए बोल रहा है वो दोनों opposite directions में कह रहा है। तो सर इस क्वेश्चन में अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव होता तो कैसे करते हैं?
मतलब ये परपेंडिकुलर 15th वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं। 15 परपेंडिकुलर वाले के लिए तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा भाई। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, HI इज इक्वल टू MT टाइम्स HO, है ना। और फिर अगर परपेंडिकुलर ऐसा जा रहा है तो भाई क्या बनता है हमारे पास, DHI बाई DT इक्वल टू MT इंटू DHO बाई DT प्लस HO इंटू DMT बाई DT ना, है ना, राइट। प्लीज टेल। सर ऑप्शन ए में वैसे अलोंग नॉर्मल भी लिखा हुआ है। ओ ठीक है, अलोंग नॉर्मल ही है ना, तो फिर ठीक है ना यार। अलोंग नॉर्मल, along the normal to the mirror, along normal to the mirror, the along principal axis ना। सर पर अगर ऐसा नहीं होता तो क्वेश्चन ऐसे परपेंडिकुलर पूछते तो परपेंडिकुलर पूछते हैं, और ये मतलब तो जैसे नॉर्मल। BCD कैसे चेक करते हैं हम लोग फिर अगर ए हाँ समझ वही। में नहीं आता तो। ठीक है, ये वाला क्या नहीं रेस जब का आ गया तो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते जाते हैं गाइस। बी ऑप्शन देख लेते हैं ना। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, ओनली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट मे हैपन दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन सेम डायरेक्शन। तो हम इसको So it's ओनली इन not केस, possible गलत है ना because the ये तो। formula is हाँ negative, कॉन्केव right? मिरर के लिए हो जाता है ना, कॉन्केव मिरर के लिए आ गया। सर फिर तो यहाँ में वर्टिकल वाला जो वेलोसिटी है वो चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी वो वैलिड नहीं है। उन लोगों ने डायरेक्टली बोल रखा है ना नॉर्मल वाला, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल लिया। अगर आप वर्टिकल वाला चेक करना चाहते हो, ठीक है, एक मिनट पहले तो बी ऑप्शन समझ में आया ना, बी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है। बी नहीं सर। सर वो सेम डायरेक्शन में नहीं मूव करते ना, अपोजिट में मूव करते ना। करेक्ट, हाँ, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना। पर कैसे हाँ सर सर, वर्टिकल सर एक ऑपोजिट बार बता दो ना। नहीं देखो, इसमें हमने डिस्कस किया था ना गाइस। देखो ये जब अगर यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, याद है कॉन्वेक्स मिरर में ये इन्फिनिटी और ये ऐसा है ना, तो इसमें ऐसा क्या आता है, ऐसा आता है ना, जब ये इधर से आता है तो इधर आता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना। नहीं सर वर्टिकल बोल रहा हूँ मैं। वर्टिकल वाला नहीं नहीं, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल वाला केस के लिए समझ में आ गया। हाँ हॉरिजॉन्टल तो सब समझ में आ गया। सब आ गया, ठीक है, ओके। वर्टिकल का कैसे जज करोगे ये वाला, राइट। हाँ ठीक है, तो ठीक है, 15 के लिए वर्टिकल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो या मतलब जो है जिसमें परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए ठीक है भाई, आप लिख लो HI इज इक्वल टू MT टाइम्स HO, फिर DHI बाई DD कर दो, MT इंटू DHO बाई DT प्लस HO इंटू DMT बाई DT, ये तो 0 हो गया। अब ठीक है, अब जो है ये बताओ, जैसे आपका कोई सा भी मिरर हो, ये मिरर ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट ये इधर जा रहा है, तो उसको मान लो पॉजिटिव कुछ दे देते हो, मान लो ये कुछ जा रहा है ना, से V0 से जा रहा है, तो V0 जे कैप बोल दो इसको। अब MT के बारे में बताओ, MT का साइन क्या होगा, F बाई F माइनस यू, है ना। अब MT का साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एग्रीड। हाँ तो जब पॉजिटिव होगा तो जब दोनों की क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, और जब नेगेटिव होगा दोनों तो डिफरेंट हो जाएंगे। सर यू पे डिपेंड करता है उसका साइन। हाँ, MT इज F बाई F माइनस यू ना। सर आई हैव अ डाउट। हाँ मतलब सर इस टॉपिक से मतलब आपने जो पहले पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पूछूं। ओके सर वो जो आपने n इक्वल्स 360 बाई थीटा करके नंबर ऑफ इमेजेस निकाले थे ना। हाँ सर उसमें अगर थीटा मतलब 360 बाई थीटा कोई नेचुरल नंबर या कुछ नहीं आया तो फिर कैसे करना है। फिर वो एक्चुअली तो वो तो है तो नहीं, लेकिन एक एक करके ट्रेस करके देखना पड़ेगा। ओके ट्रेस करके देखना पड़ेगा, तो ट्रेस करके देखना पड़ेगा, और लेंदी होता है, एक एक करके देखना। एक पहले वन किसी एक से स्टार्ट करो, फिर 1 से करो, फिर जब तक दोनों के कॉमन बैकवर्ड रीजन में आता है। याद है हमने 90 डिग्रीज के लिए कैसे निकाला था। यस सर। हाँ सर हमने रेक्टेंगल जैसे ट्रेसिंग कुछ की। चलो हाँ, 15 के बाद 35 बताओ कैसे करेंगे। टाइम अप। रुको 35 सर 35 आपने नहीं बोला था करने को। 35 में इजी था। ए होना चाहिए ना, आर इजी टू हैंडल। नहीं डी सी होगा, बी सी सर। सी होगा, सी।
Paraxial rays are considered because they form क्या होगा क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है ना सर पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन सी सर ठीक है सी एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है ना शार्प इमेज तभी तो बनेगा पैरेक्शियल रेस के लिए ना। फिर 37 बताओ। तो होमवर्क सर डिस्पर्जन इफेक्ट क्या है? नहीं डिस्पर्शन अभी ना डिस्पर्शन क्या होता है कि डिस्पर्शन उसमें होता है डिस्पर्शन ना जैसे हम प्रिज्म में क्या होता है जब लाइट पास कराते हैं तो क्या होता है लाइट स्प्लिट हो जाता है व्हाइट लाइट। तो दैट डिस्पर्जन सर। हाँ तो उसमें जब बिकॉज ऑफ न्यू वेरी कर जाता है तो इसलिए क्या होता है डिस्पर्शन हो जाता है स्प्लिटिंग एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट लेकिन रिफ्लेक्शन में डिस्पर्शन नहीं होता है। सर वो मुझे जरा 37 में प्रॉब्लम आ रहा था। 37 ओके ठीक है एक मिनट का 37 किसका आया? Can I erase this one? ये वाला? So I got 37. Please explain. So you just directly use the mirror formula. So just Yes, so sir. Yes, sir. so the object is virtual this time. That's the only virtual difference. So what is meant by final rays? एक मिनट ये ऐसा है ना तो रेस इधर आ रही है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड का और ये नेगेटिव मतलब रिफ्लेक्टिंग ना ये इंसिडेंट रेस है हो गई। हाँ इंसिडेंट रेस का ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ओके। मिरर तो 1/v + 1/u is 1/f। हाँ u कितना आएगा इसका? 30. V is 30. U is 30. So 10 ना? So U is 10. U is 10. एक मिनट देखो फोकल लेंथ इसका कितना हो जाएगा +30 हो जाएगा हाँ r/2 और u is +10 हो जाएगा तो v निकालना है भाई v कितना आता है इससे 15 नहीं प्लस या माइनस -15 माइनस का मतलब कैसा इमेज हो गया ये वाला रियल इमेज सर हाँ सर ये डायरेक्ट फार्मूला था ना ये तो यस हाँ मतलब ये इसमें डाउट क्यों था? सर मुझे ये समझ में नहीं आया वो u +10 कैसे आया? अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहता है नहीं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये 10 दिया है ना और साइन के साथ अच्छा वर्चुअल है ना हाँ ठीक ठीक सर आप एक बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को उसमें। नहीं देखो क्या हो रहा है ये इंसिडेंट रेस है ना इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल ही नहीं रहा आपको। हाँ नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा है आपको एक्सटेंड करा के इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ रहा है। यस सर तो अगर इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट ओह यस करा के ढूंढना पड़ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा तो सर अगर रिफ्लेक्टेड रेस को हमें ट्रेस करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है तो वर्चुअल इमेज हो गया ना? यस ओके सर अंडरस्टूड अभी समझा थैंक यू सर। अरे रुको अभी जाना नहीं एक मिनट सर हाँ सर मैं आपको 14 का बोल रहा था ना वो करेक्ट है मैंने गलती से आपको रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया। ओके तो उसमें शॉर्टर मेथड में आपने पता केस 1 लेके फॉर्मूला बनाया था सर उसको थोड़ा सा भी इधर उधर करके इजीयर मेथड एकदम 2 लाइन में आंसर आ जाता था। तो v'/u² is equals to v'/v²। u' is the velocity of object and v' is equals to velocity of वो image from with respect to mirror। तो अगर वहाँ पे v' करे हाँ मतलब यही वाला आ जा रहा है ना फाइनली। हाँ सर लेकिन इसमें v' is equals to सीधा अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो डायरेक्ट आंसर 2 स्टेप में आ रहा था। सर लिख लो आप बोर्ड पे u'/u² is equals to -v'/v²। ओके मतलब इसको तो मैं ओपन कर देना चाह रहा हूँ सर ना सिर्फ लेफ्ट टू राइट और u को एक साइड लेके गया इमेज को और ऑब्जेक्ट को एक साइड लेके गया दोनों को। मतलब इसको ये वाला इसको ऐसे ही रखा ना हाँ इसको इधर नीचे लाया -v को यस सर। ओके हाँ और फिर वैसे करने से अगले स्टेप में आंसर आ गया जैसे कि v' मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू -4 × 900/400 और सीधा कट हो गया 9 cm/s अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है गाइस मुझे इसका एक आंसर जल्दी से बता के जाना अभी जो है एक्सरसाइज 5 सब्जेक्टिव का 13 क्वेश्चन। तो डायरेक्टली वो करें अभी। हाँ एक ये वाला करके बताओ ना ये वाला बस ये वाला तो इसको मैं हटा दूंगा ना यार एक काम लगेगा ना होमवर्क। तो मैंने कितना होमवर्क कम कर दिया देखो
एक कॉलम, एक रो कम कर दिया तुम्हारे सर बहुत बड़ी बुकलेट है ये तो। बहुत सारा कम कर दिया सर, एक ही सम कम किया है। सर बहुत सर सर मुझे लॉस एक डाउट बुकलेट था, में है। फाइनल रेस का मतलब क्या होता है सर? फाइनल रेस मतलब जो ऑब्जर्वर देख रहा है, जो उसकी आंखों में जा रही है। अच्छा, जो उसकी आंख, ओके, थैंक यू सर। भाई ये वाला क्या ना रेस, ये वाला सबका हो गया। सर एक्सरसाइज का कौन सा 30? अरे नहीं, एक्सरसाइज 5 का है ना। सर वो तो सर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। नहीं ऑब्जेक्टिव का बोल रहे हो सब्जेक्टिव का बोल रहे हो आप? सब्जेक्टिव ओके एक ओके। पेज 370। हाँ पेज 370। तो बहुत कंफ्यूज हो गया कहाँ पर क्या है। पेज 370 में सब्जेक्टिव है। हाँ 2010। हाँ रेस कैसे करोगे? You want to find the speed of the object. Velocity of image मिल जाएगी। Yes sir. Velocity of image ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर आ रहा है तो इमेज यहाँ से आ गया। एक बार फिर से बताना क्या क्या क्या, प्लीज टेल। तो velocity of image मिल जाएगा I2 minus I1 by time. Guys, is he right? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Anybody, is he right? Sir, it will be only average velocity. हाँ ये वेलोसिटी भाई हर इंस्टेंट की, देखो क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, मिरर अगर स्टेशनरी है तो उसको हटा दो, mt स्क्वायर। mt भाई mt क्या है? f by f minus u। हर पोजीशन के साथ mt चेंज हो रहा है, mt चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा? चेंज होते जाएगा ना। तो वेरिंग है ना यार। सर हाँ सर आप f upon f minus u यूज कर रहे हैं। इमेज की वेलोसिटी वेरिंग है, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। सर यस हाँ सर आप f minus v upon f क्यों नहीं यूज कर रहे mt के लिए? हाँ मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना है, हाँ निकाल सकते हैं f minus लेकिन v सर by u दिया नहीं है ना। नहीं अभी अगर मैं आपको क्या निकालना है? f minus v by f, तो mt निकालना है क्या? mt तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, mt क्यों निकाल रहे हैं हम? सर फिर क्या तो कैसे करना है ये सब? नहीं रुको, मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, देखो ना ऑब्जेक्ट को मतलब ये अपन डिस्कस किया था ना, इंफिनिटी से जब यहाँ तक आता है, ये तो बस छोटू सा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मूव करता है ना। वही हाँ। तो जो है तो इंफिनिटी से यहाँ से आता है, तो मतलब जो है अगर ऑब्जेक्ट ऑल्दो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इमेज कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा। वही यस सर। भाई कोई बताओ कैसे करना है? एनीबॉडी? तो लेकिन हम ऐसे कैसे, अगर ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहे तो भी तो इमेज का एक्सेलरेशन रहेगा ना। एक्सक्यूज मी सर। सर हम लोग इसे मतलब हम लोग को इमेज का डिस्टेंस मालूम है और फोकल लेंथ मालूम है, तो ईच ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढ के फिर स्पीड कर सकते हैं ना कैलकुलेट। वेरी गुड। हाँ बताओ कैसे करेंगे? गुड। 1 by v plus 1 by u is 1 by f। वेरी गुड। तो इससे जो है
f कितना है 10, u निकालना है और v कितना है पहले वाले के 25/t. Sir, but how can we know for sure that velocity u of अपना object is -50 constant? आता है. Yeah, that's what sir. हमेशा constant क्यों रहेगा velocity वही of तो object? सर, हाँ सर, अपने कंक्लूजन पे Sir, कैसे we आती are है? if we're moving the object, then we know for sure. But here they've given the velocity of image first. नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कैलकुलेट करने को बोला है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है. एंड ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस 25 जो है, जब इमेज यहाँ से यहाँ आया तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ से यहाँ आया होगा. सर बट उसका velocity constant थोड़ी ना होगा जो हम लोग u2 minus u1/30 कर पाएंगे. नहीं, उन लोगों ने अगर स्पीड ऐसे मांगा है, दिया है और कुछ बोला ही नहीं है ना, तो दैट मींस वी विल अज्यूम दैट कि वो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वैसे जा रहा हो. अच्छा, तो फिर वो assumption है. थैंक यू सर. हाँ, उस अजम्पशन पे करेंगे ना. तो u1 इतना आ गया, u2 क्या आ रहा है? -25. -25. तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? 25 in 30 seconds. 30 seconds. सर वो हॉरिजॉन्टल किलोमीटर में करना है तो 18/5. 18/5 ना. हाँ सर, 18/5. कितना आएगा आंसर इसका? 3. 3 आ रहा है. सर हाँ, सर हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाला? उसमें हाँ, अगर उसमें कैसे कैलकुलेट करके बताओ. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर रेस्ट पे छोड़ दो, ये -mt². वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऐसा मिरर रेस्ट पे हटा दो. अच्छा हाँ, हमको मालूम नहीं है ना वेलोसिटी ऑफ इमेज. हाँ, ओके ठीक है. और सर अज्यूम किया है ना हमने कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. यस, मतलब अज्यूम किया, असम्पशन है ना हमारा वो. यस, क्योंकि उन लोगों ने वही मांगा है तो और कुछ दिया नहीं है ना यार. ठीक है सर. ठीक है गाइस. फिर एक सम और करें क्या? नहीं सर. सर 140 हो गई है सर. जो एक्सरसाइज 2 के तो वो थियरी वाले ही है, वो फटाफट हो जाएंगे. हाँ सर कर लेंगे. सर 142 हो गई है. वही तो. चलो ओके ठीक है गाइस. फिर ये वाला फिर पूरा होमवर्क करना है. हाँ, ये 1 to 12. हाँ सर कर देंगे. एक मिनट, आई विल लेट मी रिपीट. 1 to 12 एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव वाला. हाँ, 4th and 23rd. एक्सरसाइज 4 में ये 5 सम, एक्सरसाइज 3 के ये 2 और ये तक करने सर. फ्राइडे तक. ओके. आज क्या है सर? आज तो मंडे, है ना. ट्यूसडे सॉरी. ट्यूसडे भाई. अभी तो 2 डेज है भाई. हाँ सर, काफी टाइम है. आज को डाउट लेक्चर नहीं है ना? अरे फ्राइडे को डाउट लेक्चर है ना. नहीं आज नहीं है. नहीं, ऐसे जनरल में पूछ रहा था. नहीं आज नहीं. ओके. सर एचसीवी भी खत्म करना है तब तक. एचसीवी में तो सिर्फ 12 सम है यार. 12 सम्स टोटल में सिर्फ 26 सम्स है. अच्छा ठीक है सर. किसमें हाँ, टोटल ज्यादा नहीं है. हाँ एक्चुअली कितने तो थियोरी वाले ये हो सर. जाएगा ना. एमसीक्यू थियोरी पढ़ के अगर समझ में आ गए तो कर दो. काफी कम सॉल्विंग है. करेक्ट. हाँ, काफी कम है. और नहीं भी होगा तो अपने पास डाउट लेक्चर है ना. आई विल सॉल्व, डोंट वरी. अब ट्राई करना बस. हाँ सर आप असाइनमेंट्स भी दोगे क्या? लेकिन अभी नहीं दोगे ना ये हफ्ते में? हाँ, असाइनमेंट्स अभी नहीं, क्योंकि बुकलेट बड़ा है यार. बुकलेट बड़ा है. एचसीवी भी काफी ज्यादा ही बड़ा है सर. एक्सरसाइज 5 आल्सो. और एचसीवी में कितना सम्स है? एचसीवी में भी 79 सम्स है ना. 79? हाँ सर. सर इतना बड़ा चैप्टर है क्या ये? अरे इसमें सम्स ज्यादा है ना, तो इसलिए. हाँ ठीक है. तो ये ट्राई करना गाइस. आई विल डिस्कस इन द क्लास. डोंट वरी. एक सम अपन डिस्कस करेंगे जो भी नहीं आ रहा होगा. हाँ ओके सर. ठीक है गाइस. थैंक यू ऑल. हाँ, बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू.